सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं कथा जो सुनाने जा रही हूँ, महादेव ने मैया पार्वती के लिए बनाया झूला। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए और आप लोग महादेव का नया नया चर्चा सुन सके और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि आप लोगों के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और भक्त तक पहुंचे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि महादेव का चर्चा और भक्त तक आसानी से ये वीडियो पहुंचता है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया कीजिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है कि सावन महीना आने वाला होता है और मैया पार्वती के मन में बहुत लालसा जगता है कि मेरे लिए भी महादेव झूला बनाते तो मैं भी झूला झूलती। सावन के महीने में आप लोग को तो पता ही है कि जितनी मैया हैं, जब सावन आने वाला होता है तो इसमें झूला झूलना अनिवार्य होता है। अब यही मन में लालसा लिए अपने घर से निकल के मैया पार्वती महादेव के पास कैलाश पर्वत पे जाती हैं। अब पूछती हैं मैया पार्वती महादेव से कि स्वामी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? महादेव कहते कि हाँ देवी पार्वती पे जा रहा हूँ, मैं ध्यान लगाने जा रहा हूँ, ध्यान में लीन होने जा रहा हूँ। क्या तुमने खाना बनाया है? मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। अब गुस्से में मैया पार्वती कहते कि नहीं, आज मैंने कोई खाना नहीं बनाया है, आज मेरे सिर में हो रहा है बहुत तेज की दर्द, आज मैं जा रही हूँ आराम करने। अब महादेव कहते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि क्या देवी पार्वती मुझसे नाराज है क्या? पूछते कि हे देवी पार्वती, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो मैया पार्वती अपने मन के लालसा को दबा लेती है, कहती कि नहीं नहीं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ आराम करने। घर के अंदर वहां से चली जाती हैं। अब उसी समय नंदी दौड़े दौड़े आते हैं। तब कहते हैं नंदी कि हे प्रभु, क्या आपको पता नहीं है? पूछते हैं महादेव, क्या पता नहीं नंदी, तुम्हारी माँ को पार्वती को क्या हो गया है? आज रूखी रूखी सी बातें कर रही है। आज मैंने खाना के लिए पूछा तो कह रही कि आज मैं खाना नहीं बनाई हूँ, मेरे सिर में बहुत तेज की दर्द हो रहा है। तब नंदी बताता है कि प्रभु, आपको पता नहीं है, माँ पार्वती को बहुत दिन से मन में लालसा है झूला झूलने का कि आप उनके लिए अच्छा सा झूला बनाएं। तब महादेव कहते हैं कि नंदी, हमें क्या करना चाहिए? नंदी कहता है कि प्रभु, आपको माँ पार्वती के लिए झूला जरूर बनाना चाहिए, तब भी जाके माँ पार्वती का क्रोध शांत होगा। तब कहते हैं महादेव नंदी से कि तुम जाओ और तुम बाजार से जो झूले पटला लगाया जाता है वो ले आना और बढ़िया से, और भी अपने शिवगर को बुलाते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि जाओ तुम बागों से बढ़िया बढ़िया फूल लेके आना और अपने शिवगर को, देवगर को जितने होते हैं उन लोग को अपने अपने कार्य में व्यस्त कर देते। जो भी झूला का सामान चाहिए वो भेज देते। किसी से कहते हैं रस्सी लाओ, किसी से कहते हैं फूल लाओ, किसी से कहते हैं पटला लाओ। सबको लेकर चले जाते हैं उपवन सरोवर में। वहां पे जाके एक पेड़ पे रस्सी बांध के उसे पटला रखे और खूब बढ़िया फूलों से झूला को सजा देते हैं। अब इधर खटपट खटपट की आवाज सुन के अब मैया पार्वती सोचती हैं आखिर बाहर से क्या चीज की आवाज आ रही है। अब मैया पार्वती कहती है कि बाहर ऐसा क्या चीज है
जिस चीज की आवाज आ रही है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, इधर जब महादेव और मैया पार्वती, जब महादेव झूला बना देते हैं अपने देवगर के साथ और बना के जब चले जाते, उसी समय दो दैत्यराज आके और रात को 12 बजे और देखते हैं कि उपवन सरोवर में महादेव मैया पार्वती के लिए झूला बनाए हैं, तो आके तलवार से हल्का हल्का काट देते हैं। उसी समय महादेव के दोनों नाग निकले होते हैं जंगल की सैर करने के लिए। अब दोनों देखते हैं कि माँ पार्वती का तो झूला दोनों दैत्य राक्षस काट दिए हैं। माँ पार्वती और जब झूलेगी, महादेव झुलाएंगे तो माँ पार्वती गिर जाएंगी, उनको चोट लग जाएगी। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, कब वहां से रात को ही झूले को हल्का हल्का से तलवार से काट के चले जाते हैं दैत्यराज दोनों। अब अगले दिन जब माँ पार्वती जाती हैं उपवन सरोवर में, तो क्या देखती हैं, वहां पे महादेव अपने देवगर के साथ, बहुत सारे देवगर रहते हैं, सब वहां पे इकट्ठे हुए रहते हैं। तो जाकर देखती हैं तो क्या देखती हैं, वहां पे खूब सुंदर सा झूला बना हुआ है। ये सब देख के मैया पार्वती बहुत खुश होती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं महादेव से कि स्वामी, ये झूला क्या आपने मेरे लिए बनाया है? तब महादेव कहते कि हाँ देवी पार्वती, ये झूला मैंने आपके लिए बनाया है। आपको याद नहीं है, आप मुझसे बोली थी कि स्वामी आप मेरे लिए झूला बना दीजिए, सावन महीना आने वाला है और मेरा भी मन में लालसा है कि मैं भी अपनी बहनों के साथ मैं भी झूला झूलूं, और वो भी आपको हाथ का बना हुआ, तो इसलिए मैंने बनाया है। आओ बैठ के देखो झूला कैसा बना हुआ है। तब क्या होता है कि मैया पार्वती महादेव के साथ जब झूला पे माँ पार्वती बैठ के जब झूलने लगती है, महादेव झुलाने लगते हैं, तो क्या देखती हैं कि दोनों रस्सी पे नाग लटके हुए रहते हैं। अब मैया पार्वती झूलते झूलते उनकी नजर उस रस्सी के टहनी पे पड़ जाता है जो फूलों से सजा होता है। अब जब नजर पड़ता है तो क्या कहते हैं कि स्वामी आप एक बात जानते हैं, ये क्या आपका दोनों नाग दोनों तरफ के रस्सी पे लटके हुए हैं, आप इनको आदेश दीजिए कि मैं झूला झूलते कहीं दोनों नाग आपके गिर जाएंगे तो उनको चोट लग जाएगी। तब महादेव कहते हैं दोनों नाग से कि तुम दोनों यहाँ पे क्यों लटके हुए हो, तुम दोनों उतर जाओ, तुम लोग गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। माँ पार्वती ना गिरे झूला से, इसलिए दोनों नाग महादेव के बात का उल्लंघन कर देते हैं, महादेव के बात को नहीं मानते हैं और वैसे रस्सी पकड़ के लटके रहते हैं कि माँ पार्वती झूला झूलते समय झूला से ना गिरे, नहीं तो चोट लग जाएगी। अब क्या होता है, बेटा तो बेटा ही होता है गुरु भाई बहन, माँ पे आज नहीं आने दे सकता। तब क्या कहती हैं मैया पार्वती कि स्वामी आप ये दोनों नाग को हटाइए, हमारे पुत्र को चोट लग जाएगी। आप जैसे महादेव दोनों हाथ से दोनों नाग को अपने हाथ से उठा के साइड में रखते हैं तो उनकी नजर वो कटी हुई रस्सी पे पड़ जाती है। अब दोनों नाग नहीं बताते महादेव से कि क्या बात है, लेकिन महादेव तो अंतर्यामी हैं, वो तो 3 लोक के मालिक हैं, वो तो जीव जंतु पशु पक्षी दानव इंसान सब के मालिक एक सब देव वो महादेव हैं। वो ध्यान लगाते हैं, उनको पता चल जाता है कि 2 दैत्यराज आए थे राक्षस और आके तलवार से इसको दोनों तरफ हल्का हल्का काट लिए हैं। उसी समय दोनों नाग सैर करने के लिए आए हैं उपवन सरोवर में और इसीलिए ये दोनों लिपटे हुए हैं, रस्सी को पकड़ के लटके हुए हैं। महादेव जब ये देखते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती है, कहती हैं कि जो ये काम किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं आज जला के अग्नि कुंड में भस्म कर दूंगा।
उसी समय दोनों दैत्यराज राक्षस छुप के देखते रहते हैं। तब आवाज लगाते महादेव कि यहाँ पे कौन छुपा हुआ है, मेरे सामने आए, नहीं तो मेरा तीसरा आंख खुल गया तो उसी अग्निकुंड में जल के भस्म हो जाएगा। अब दोनों दैत्यराज राक्षस क्या करते हैं कि हाथ जोड़ के महादेव के कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि महादेव आप मुझे माफ कर दीजिए, आप तो सबके मालिक हैं, आप तो 3 लोक के मालिक हैं, आप लोग को तो पता है गुरु भाई बहन, महादेव के सामने कोई भी माफी मांगे तो उनका नाम ही है भोले भंडारी। बहुत जल्दी दयालु भी हैं, बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। जब दोनों दैत्य राक्षस माफी मांगते हैं तो महादेव को दया आ जाता है और वो दोनों राक्षस को माफ कर देते हैं। फिर राक्षस दोनों वहां से अपने गलती पर शर्मिंदा हुए माफी मांग के वहां से चले जाते हैं। अब इधर कहती है मैया पार्वती महादेव से कि स्वामी अगर सच्चा इंसानियत अगर कोई निभाया है तो वो हमारे दोनों पुत्र दोनों नाग ने निभाया है। आज अगर रस्सी पकड़ के दोनों नाग बेटे हमारे अगर नहीं लटके होते तो शायद मैं गिर जाती। तब दोनों नाग कहते हैं कि प्रभु आप दोनों बैठिए, हम दोनों आप दोनों को एक साथ झूला झुलाएंगे। फिर महादेव मैया पार्वती उसी झूला बैठते हैं। दोनों नाग और नंदी और देवगढ़ सब मिलके उस झूले पे माँ पार्वती को महादेव को दोनों को झूला झुलाते हैं उपवन सरोवर में। तो गुरु भाई बहन कभी भी कोई भी इंसान कितना भी भगवान से छल करे, छल छुपता नहीं है, क्योंकि सब तो देव हैं और वो महादेव हैं। वो तो दिन हमेशा ध्यान में लीन लगे रहते हैं, ध्यान लगाए रहते हैं, लेकिन आज आंख बंद किए पूरे दुनिया को 1 सेकंड में देख सकते हैं। मिनट का काम सेकंड में करते हैं, सेकंड का काम पल भर में करते हैं। तो गुरु भाई बहन ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।